नमस्कार दोस्तों, स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है और आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। मैं आपका अपना होस्ट सतपाल गोदारा। आज अक्टूबर 6 और आज का हमारा एडिटोरियल रहने वाला है वो है सेंसस पर, जो हाल ही में बिहार में सरकार ने जो जातीय जनगणना करवाई है उस पर आधारित है। तो देखते हैं आज के एडिटोरियल में क्या कुछ होने वाला है। तो इसमें हमेशा की तरह अपने वोकैब की चर्चा होगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे करें इस चीज को अपने सीखेंगे और करंट इश्यू में हमने है जो जनसंख्या का मुद्दा लिया है। द हिंदू के आज की 6 अक्टूबर के आपको एडिटोरियल और ओपिनियन पेज पर आपको यह आर्टिकल मिलने वाला है। तो देखते हैं आज की वोकैब। पहला वर्ड है अपना इमेंस। फर्स्ट वर्ड है इमेंस। इमेंस प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होगा विशाल। जो लार्ज हो, बहुत बड़ा हो, अत्यधिक घना हो, उस अर्थ में अपने इसका प्रयोग किया जाता है। एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज और डिग्री, जो आयाम में या आकार में बहुत बड़ा हो। तो ह्यूज या वेस्ट या मैसिव, MASSIVE मैसिव, ये अलग अलग करें इसको। वेस्ट VAST वस्ट, वस्ट का मतलब होता है विशाल, मैसिव यानी बहुत बड़ा और ह्यूज यानी वेरी लार्ज। तो ये इमेंस के सिनोनिम्स हो गए। टाइनी जो बहुत ही छोटा हो, स्मॉल हो, तो ये इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। यूजेस देखते हैं इसका। द कॉस्ट ऑफ रेस्टोरेशन हैज बीन इमेंस। जो अपने कोई चीज, मान लो कोई पुरातात्विक स्थल है और उसको समय के साथ वो खराब हो गया और अपने वापस रेस्टोर करना है, सेम पहले जैसा बनाना है, उसकी मरम्मत करनी है, तो ठीक उसको जो रेस्टोरेशन का जो हमने कार्य किया, पुनरुद्धार का कार्य किया, उसकी कॉस्ट है, वो लागत है, वो बहुत ही ज्यादा रही, इमेंस। तो यहाँ पर डिग्री अर्थात लागत आदि, तो इस तरह के एब्स्ट्रैक्ट चीजों के अर्थ में जो कि बहुत बड़ी हो, तो वहां अपने इमेंस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो रेस्टोरेशन की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ रेस्टोरेशन, वो बहुत ज्यादा इमेंस रही है, लागत बहुत ज्यादा हो गई है। तो इसके एब्स्ट्रैक्ट अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है इलिसिट। इलिसिट, इसके सेकंड सिलेबल को स्ट्रेस किया हुआ है। प्रोनाउंसिएशन में देखें आप, इसे ध्यान रखें, इलिसिट नहीं पढ़े, इसे इलिसिट, ई की साउंड है यहाँ पर, छोटी ई की। पार्ट ऑफ स्पीच में ये वर्ब है। जीरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल के अर्थ में इसका हो जाएगा इलिसिटिंग, ING लग जाएगा, इलिसिटिंग। टू इवोक और ड्रा आउट ए रिएक्शन, आंसर और फैक्ट फ्रॉम समवन, किसी से कोई उत्तर आदि प्राप्त करना। तो इलिसिट का तो क्या, प्राप्त करना, निकलवाना, ग्रहण करना। तो ऑब्टेन प्राप्त करना, ब्रिंग आउट निकलवाना। ऑपोजिट हो जाएगा इग्नोर, उपेक्षा करना, ध्यान न देना, निग्लेक्ट करना, तो उसकी उपेक्षा कर देना, इसका क्या हो जाएगा, उपेक्षा करना, ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा। एक ध्यान रखना, एक होता है अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब होता है एक्सपेक्ट करना, उम्मीद करना, और उपेक्षा है इग्नोर करना, ध्यान न देना। आई ट्राई टू इलिसिट स्माइल फ्रॉम एलिजाबेथ, मैंने एलिजाबेथ से मुस्कुराहट निकलवाने की कोशिश की। कोई बात को लेकर के आप एलिजाबेथ के साथ चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट, बैंक ऑन, ईडियम है आज की, इसे आप कह सकते हैं वर्ड ऑफ द डे। तो आपके बैंक ऑन, अब एक देखो, एक तो बैंक होता है, इस बैंक का मतलब क्या होता है, जहां आप पैसे धन आदि जमा करवाते हो, वो बैंक है। जो वित्तीय लेन देन करता है, क्या करता है, जो वित्तीय लेन देन का कार्य करता है, करने वाली संस्था। तो एक तो बैंक हो गया जो आपकी वित्तीय लेन देन करती है, वो संस्था हो गई। अब अपने कहते हैं ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, क्या बोलते हैं, बैंक्स ऑफ रिवर, तो नदी के किनारे। तो यहाँ बैंक्स का क्या मतलब हो गया,
किनारा, तो नदी का जो किनारा है उसे अपने क्या बोलेंगे, बैंक्स बोलेंगे। ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा, गंगा नदी के किनारे। और ये बैंक ऑन है, फ्रेजल वर्ब है। बैंक ऑन क्या है, फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब क्या है, भरोसा करना, रिलाई करना, विश्वास करना। तो ये ईडियम है, सॉरी फ्रेजल वर्ब के ईडियम है। ये क्या है, ईडियम है। तो बैंक ऑन ईडियम पे भरोसा करना, टू एक्सपेक्ट समथिंग और डिपेंड ऑन समथिंग हैपनिंग, कोई घटना होती हो तो उस पर भरोसा करना। यूजेस, यू कैन बैंक ऑन माई सपोर्ट, आप मेरे सपोर्ट पे रिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ इसका अर्थ क्या हो गया, रिलाई ऑन, पर भरोसा करना, में विश्वास करना। यू कैन रिलाई ऑन मी, यू कैन बैंक ऑन मी, आई फुली सपोर्ट यू, मैं आपको पूरी तरह से समर्थन करता हूं। नेक्स्ट, लेवरेज। लेवरेज, ध्यान दें, लेवरेज, RAGE, इसका साउंड है, देखो GE से तो जे की साउंड आ रही है, तो यही सिंबल आ रहा है आपके, और RA से जो E की साउंड आ रही है, रिच, लेवरेज। पार्ट ऑफ स्पीच ये नाउन है। उत्तोलन, क्या हो गया इसका, उत्तोलन। और एक दूसरा इसका अर्थ होता है प्रभाव, इन्फ्लुएंस। आप किसी चीज को उत्तोलन करते हो, उसे वजन देते हो, और या किसी को प्रभावित करते हो, उस अर्थ में भी आता है। द एक्सर्शन ऑफ फोर्स बाय मीन्स ऑफ ए लीवर, आप किसी लीवर के माध्यम से है जो ताकत लगाते हैं हत्या आदि से। या दूसरा, और यूज समथिंग टू मैक्सिमम एडवांटेज, किसी चीज को अत्यधिक लाभ के लिए काम में लेना, यानी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उसको इस्तेमाल करना। तो ग्रिप, पकड़ बनाए रखना, होल्ड, पकड़ना, ग्रैस्प, जबरदस्त पकड़ होना, या इन्फ्लुएंस करना, इसका अर्थ हो जाएगा किसी चीज को है जो आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, आप प्रभावित कर रहे हो, तो उस अर्थ में भी ये इन्फ्लुएंस के सेंस में भी आता है कि आपने लेवरेज कर दिया उसको। सिनोनिम्स, एंटोनिम देखते हैं, बैरियर, अवरोधक, हिंड्रेंस, बाधा, डिसएडवांटेज, लाभ की बजाय हानि। तो हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा, बैरियर। यूजेज हो गया, द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू लेवरेज इट्स की रिसोर्सेज, संगठन को है जो अपने मुख्य संसाधनों को लेवरेज करने का आवश्यकता है। तो यहां पर लेवरेज का क्या हो गया, एडवांटेज, मैक्सिमम लाभ उठाने की आवश्यकता है, टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट्स, इसका अर्थ आ गया। नेक्स्ट है, माई स्पेड हिट समथिंग सॉलिड दैट वुडंट रेस्पॉन्ड टू द लेवरेज, मेरा जो स्पेड है, फावड़ा है, वो किसी सॉलिड ठोस चीज से टकराया जिसे जो ज्यादा लेवरेज नहीं हुआ, उस पर फोर्स नहीं लगा, पकड़ नहीं बनी। तो ये क्लियर हो गया, दोनों कॉन्टेक्स्ट में इसका लेवरेज का प्रयोग कर सकते हैं अपने। नेक्स्ट वर्ड इज, अब कुछ ये थोड़े इजी हैं तो इनके सिंपली आपको बता दिए। डिस्कोर्स हो गया, परिचर्चा, डिस्कोर्स हो गया परिचर्चा, a long and serious discussion of a subject in speech और writing। तो आप डिस्कस करते हैं, विमर्श करते हैं, तो उस अर्थ में क्या हो जाएगा आपका, डिस्कोर्स हो गया, आपका डिस्कशन हो गया। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसका, डिस्कशन। अपोजिट हो जाएंगे, साइलेंट रहना। इन्यूमरेटर, पार्ट ऑफ स्पीच, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। इन्यूमरेट होता है टू काउंट, इन्यूमरेट होता है RATE, इन्यूमरेट का मतलब होता है टू काउंट। तो वर्ब के रूप में इन्यूमरेट का अर्थ होता है टू काउंट, गणना करना। तो इन्यूमरेट से इन्यूमरेटर बना है, OR लग जाता है जब इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, इन्यूमरेटर हो जाएगा, तो गणना करने वाला वन, हु काउंट्स। सो ए पर्सन एम्प्लॉयड इन टेकिंग ए सेंसस, सेंसस हो गया आपका जनगणना ऑफ द पॉपुलेशन, जो जनसंख्या की है, जो जनगणना करने वाला व्यक्ति जो उस कार्य में लगाया गया, तो वो हो गया इन्यूमरेटर। अभी सेंसस होती है तो अपने पास घर पर इन्यूमरेटर्स आते हैं, तो ये हो गया गणना करने वाले। एक्सेंचुएटिंग, एक्सेंचुएट होती है, वर्ब होती है, वर्ब से ही एक्सेंचुएटिंग पार्टिसिपल के रूप में है, टू एम्फेसाइज समथिंग और मेक समथिंग इजियर टू नोटिस, टू फोर्स, अपनी बात पर बल देना
एम्फेसाइज करना। सो वन इज एम्फेसाइजिंग, दैट इज एक्सेंचुएटिंग। तो ये भी इजी वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट एडिटोरियल है आज का अपना। तो अभी चर्चा में बर्निंग टॉपिक है हमारा, बिहार राज्य में हाल ही में जातीय जनगणना हुई है। तो यहां पर हिंदुस्तान के अंदर जाति को लेकर के जो प्राचीन काल से ही कुछ ज्यादा मजबूत धारणाएं रही हुई है, और राजनीति के अंदर इसका प्रयोग कैसे हो, तो उसको लेकर के भी अलग अलग मत रहे हैं। गांधी जी ने भी कहा था कि राजनीति और धर्म को है जो अलग अलग रखना चाहिए, और जाति के मामले में तो बिल्कुल ही उनका नजरिया अलग था। वो चाहते थे एक समानता, समरूपता का समाज हो, ऐसा ही अंबेडकर का नजरिया था। और हमारे संविधान निर्माताओं ने भी चाहा था कि देश को है जो एक जाति विहीन समाज की ओर ले जाना चाहिए, ताकि जातीय संघर्ष हमारे यहाँ ज्यादा नहीं हो। और यहाँ है जो जाति एक अघोषित राजनीतिक दल का भी कार्य हिंदुस्तान में करती है ये। तो ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। तो इस पर पहले भी ही भूतकाल में भी है जो काफी उथल पुथल मची है, और अराजकता पूर्ण स्थिति भी आ गई है, और संघर्ष पूर्ण स्थिति भी आ गई है। तो हमें इस मामले में बहुत ही सतर्कता से आगे बढ़ना चाहिए। तो एडिटर्स ने देखो आज क्या कहा है इस पर। आज का एडिटोरियल है द हिंदू से लिया हुआ, कोर्टेसी द हिंदू, थैंक्स टू द हिंदू न्यूज़पेपर। इक्वलिटी एंड आइडेंटिटी, इक्वलिटी समानता और पहचान। अब समाज में इक्वलिटी चाहते हैं सब लोग कि हम सब इक्वल हो, समान हो, लेकिन साथ ही साथ उस समानता के अंदर सब अपनी अपनी पहचान भी, सामाजिक पहचान भी, जातीय पहचान भी बनाए रखना चाहते हैं। सो ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द बिहार कास्ट काउंट, बिहार की जातीय जनगणना है उसकी फाइंडिंग्स है, उन पर है जो इसमें विचार किया गया है। So the significance of Bihar conducting a caste survey and publishing a caste-wise count of its population is quite immense. Significance, importance. Significance का मतलब हुआ importance. तो जो importance है, महत्व है, जो बिहार सरकार की जो कंडक्ट कर रही है, जातीय जनगणना का सर्वे कर रही है और उसे पब्लिश कर रही है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी जनसंख्या की जो ये काउंटिंग करवा रही है कास्ट वाइज, वो क्वाइट इमेंस, अत्यधिक महत्व का, बहुत ही ज्यादा व्यापक है। क्वाइट यानी वेरी, वेरी इमेंस, वेरी लार्ज। तो ये बहुत बड़ा इसका इंपैक्ट आने वाला है। तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है, प्रभाव होने वाला है। द सर्वे विच हैड ऑल द ट्रैपिंग्स ऑफ ए सेंसस, ये सर्वे है इसमें जो जनगणना वाली सारी ट्रैपिंग्स है, यानी वो सब बातें इसके अंदर इंक्लूड है जो उसमें होनी चाहिए। ट्रैप करना, पकड़ना बात को, कैच, तो वो सारे इसमें फंडामेंटल्स है कि जो आप जनगणना में यूज करते हैं, वो सब बेसिक चीजें इसके अंदर है, बल्कि उससे कुछ बढ़ करके भी है। कंप्लीट विद ए 2 स्टेज प्रोसेस ऑफ द हाउस लिस्टिंग, क्योंकि इसमें 2 स्तरीय है जो प्रक्रिया अपनाई गई है। सबसे पहले हाउस लिस्टिंग हुई, फॉलोड बाय द इलिसिटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर उसमें से सूचना निकलवाई गई, इलिसिट करना, निकलवाना, फ्रॉम द हाउस होल्ड्स, जो ग्रस्त लोग हैं जो रहते हैं, हैज शोन दैट, इसने दर्शाया है कि 63% ऑफ बिहार्स 13 करोड़ पॉपुलेशन बिलोंग टू द कास्ट लिस्ट अंडर द एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज ईबीसी, यानी अत्यधिक रूप से पिछड़े हुए जो बिहार के लोग हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज ईबीसी हैं, वो 13 करोड़ की जो जनसंख्या है बिहार की, उसमें से 63% लोग किससे बिलोंग करते हैं, ईबीसी से बिलोंग करते हैं। तो ये अपने क्या कंप्रीहेंड हुआ कि 63% है आउट ऑफ 13 करोड़, जो 13 करोड़ जो पीपल है, 13 करोड़ लोग हैं, उनमें से 63% ईबीसी से बिलोंग करते हैं, अत्यधिक रूप से पिछड़े हुए हैं। एंड द ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़ा वर्ग है जो इनसे थोड़ा ठीक है, कैटेगराइजेज, तो ये इनको अलग अलग कर देता है कि 2 कैटेगरी होगी, एक ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और एक अदर बैकवर्ड जो उनसे थोड़ा ठीक है। नेक्स्ट, यस, so socio-economic profiles of the people have also been recorded.
तो लोगों की इस जनगणना में सामाजिक आर्थिक है जो उसके आंकड़े भी लिए गए हैं, रिकॉर्ड पर लिए गए हैं, एंड आर येट टू बी रिवील्ड, उन्हें भी डिस्क्लोज किया जाना बाकी है। तो रिवील का मतलब डिस्क्लोज करना, प्रकट करना, तो उन्हें भी प्रकट करना बाकी है। एट द नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर, इट में बूस्ट, बूस्ट का मतलब होता है इंक्रीज, उसको बूस्ट करना, बढ़ावा देना, तो ये उसको बढ़ावा दे सकती है, बूस्ट कर सकती है किसको, टू द पॉलिटिकल डिमांड ऑफ कंट्री वाइड कास्ट सेंसस, की एक राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक जो जातीय जनगणना की मांग हो सकती है, राजनीतिक मांग हो सकती है, पॉलिटिकल डिमांड, एंड पुश द जुडिशियल डिस्कोर्स, और एक जुडिशियल न्यायिक चर्चा विमर्श शुरू कर सकती है। डिस्कोर्स का मतलब हुआ विमर्श, तो एक न्यायिक विमर्श की स्टार्टिंग हो सकती है डिस्कशन की, टुवर्ड्स द रिकंसिडरिंग द 50% लीगल सीलिंग टू द टोटल रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट सर्विसेज, शिक्षा और सरकारी जो सेवाओं के अंदर जो 50% कानूनी जो सीलिंग है उसको रिकंसिडर, उस पर पुनर्विचार किए जाने की बात है, जो जुडिशियल डिस्कशन है, जो विमर्श स्टार्ट हो सकता है। इन टर्म्स ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, अगर हम पार्टी पॉलिटिक्स की चर्चा करें, राजनीतिक चर्चा करें, it may open a new chapter in the traditional conflict between the BJP seeking to consolidate all the sections of Hindus into one massive support base and other parties banking on different sections of the OBCs। तो अगर हम इसकी राजनीतिक नजरिए से चर्चा करें तो ये हो सकता है एक नए अध्याय की शुरुआत कर दे, जहां भाजपा क्या है, नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है इन ट्रेडिशनल कन्फ्लिक्ट, जो कि एक परंपरागत संघर्ष चलता रहा है बीजेपी और अन्य राजनीतिक दलों में, जहां बीजेपी क्या कर रही है, सीकिंग टू कंसोलिडेट, जो सब लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करती है, ऑफ द हिंदूज इनटू वन मैसिव सपोर्ट, कि वो एक हिंदू समाज का एक बड़े स्तर पर है जो समर्थन हासिल करना चाहती है, सपोर्ट बेस, एंड अदर पार्टी, जो अन्य पार्टियां हैं, दे आर बैंकिंग ऑन, रिलाइंग ऑन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ दी ओबीसी, और वे ओबीसी के अन्य वर्गों पर निर्भर है, रिलाई ऑन कर रही है, तो ऐसा हो सकता है। सो नेक्स्ट, एट ए टाइम when Hindutva is seen to have trumped parties that banked on OBC adhesion, एक समय था जब हिंदुत्व है ऐसा लगा कि वो जीत गया है। सो पार्टीज दैट बैंक्ड ऑन ओबीसी एडजर्सन, जिन पार्टियों ने ओबीसी पर ज्यादा जोर दिया, इन्फ्लुएंशियल सोशल ग्रुप्स मे नाउ सेंस एन अपॉर्चुनिटी टू लेवरेज देयर साइट्स, तो जो इन्फ्लुएंशियल सोशल ग्रुप्स हैं, जो कि प्रभावी सामाजिक समूह हैं, वे अब इस बात में एक अवसर देख सकते हैं टू लेवरेज देयर साइज टू गेट देयर इंटरेस्ट एडवांस्ड बाय द पॉलिटिकल क्लास, तो एक राजनीतिक वर्ग द्वारा उनके जो हितों को वो साधने की कोशिश करे, लाभ उठाने का कोशिश करे और अपना आकार बढ़ाने का प्रयास करे। ऑन द लीगल साइड, अगर कानूनी तौर से देखें, द नंबर्स में बी यूटिलाइज टू प्रेजेंट द सॉर्ट ऑफ क्वांटिफिएबल डेटा that the judiciary has been asking for to justify the levels of the reservation obtaining in various states। तो अगर कानूनी तौर पे देखें तो इन जो आंकड़ों का है सदुपयोग किया जा सकता है टू प्रेजेंट द सॉर्ट ऑफ क्वांटिफिएबल डेटा, तो एक मात्रात्मक डाटा को बताने के लिए जो कि जुडिशरी है हमेशा से पूछ रही है, टू जस्टिफाई द लेवल्स ऑफ रिजर्वेशन, कि आरक्षण का जो स्तर है उसको न्यायोचित ठहराने के लिए अलग अलग राज्यों में, तो उसको ऐसे आंकड़ों की आवश्यकता है ताकि आरक्षण को न्यायोचित किया जा सके, तो उसका एक अच्छा सदुपयोग भी हो सकता है कोर्ट के लिए। नेक्स्ट, द बिहार एक्सरसाइज मार्क्स द प्रेसिडेंट टू हाउ ए कास्ट काउंट शुड बी कंडक्टेड। अब इसमें एक अच्छी बात यह कि जो बिहार ने ये काम किया है, ये एक अच्छा उदाहरण है कि किस तरह से जातीय जनगणना की जा सके। द मेथोडोलॉजी इंक्लूडेड गिविंग ए कोड टू ईच ऑफ द 214 कास्ट। इसके मेथोडोलॉजी क्या रही, तरीका क्या रहा,
इसमें जो कुल 214 जातियां हैं राज्य के अंदर, अब देख लो कितना बड़ा व्यापक, एक स्टेट के अंदर भी इतनी जातियां हैं, 214 जातियां हैं, उनको एक अलग से कोड दिया गया, कूट दिया गया इन द स्टेट्स लिस्ट ऑफ कास्ट, जो राज्य की जातियों की सूची है उसमें। सो सब कास्ट एंड सेक्ट्स वर आइडेंटिफाइड इन एडवांस पहले ही, जो उपजातियां हैं, गोत्र हैं, उनको पहले ही पहचान लिया गया, एंड सबस्यूम्ड अंडर ए ब्रॉडर कास्ट नेम, और उनको है जो सबज्यूम कर दिया गया एक व्यापक जातीय नाम के तहत, यानी उनका वर्गीकरण पहले कर लिया गया। दिस मीन्स दैट द एन्यूमरेटर्स could assign a code to any caste name given by a respondent, कि जब कोई एन्यूमरेटर जाए जाति पूछने तो वो अपना जवाब दे, तो वो एन्यूमरेटर उसको है जो एक कोड दे दे कि आप इस पर्टिकुलर के, और उसको डाटा फीड कर ले। A major reason for the union government not releasing the caste related details of its 2011 socio-economic and caste census was that the data it yielded was too confusing and unwieldy। अब जो केंद्र सरकार ने 2011 के अंदर सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना करवाई थी, उसके डेटा है जो उसने रिलीज नहीं किए, तो उसके बहाना ये था, तर्क ये था कि ये जो डेटा है जो प्राप्त हुआ है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था, उलझनपूर्ण था और अनवाइडली था, इतना व्यापक नहीं था, जबकि बिहार का जो डेटा है वो बहुत ही ज्यादा व्यापक है। कारण as many as 46 lakh castes were named by the people, presumably because they gave caste, subcaste and sects, clans and surnames when asked to name their caste। जब व्यक्ति से उसकी जाति पूछी जाती है तो वो जाति भी नहीं बताता, कई लोग क्या करते हैं अपनी कास्ट जाति बताते हैं, कुछ उपजाति बता देते हैं, कुछ उसका सेक्स बता देते हैं कि वर्ग कौन सा है, कोई क्लान वंश बता देते हैं, कुछ लोग अपने सरनेम बता देते हैं जो कि उनके गांव के, शहर के नाम पर भी होते हैं। जब भी जाति पूछी थी तो इतनी तरह से व्यापक रूप से आंसर आता है कि कोई एक सटीक आंसर नहीं मिलता, और यही कारण है कि 46 लाख जातियां हैं जो रजिस्टर हुई। While there are functional and practical advantages to knowing exact caste numbers, जबकि सही सही जाति की संख्या जानने में हमारे को कई व्यावहारिक और कार्यशील फायदे भी हैं, it is not to be forgotten that, ये नहीं भूला जाना चाहिए कि that the larger goal of the constitution remains the attainment of a casteless society, क्योंकि संविधान का जो व्यापक जो गोल है, उद्देश्य है, वो ये है कि एक जाति मुक्त समाज हम बनाएं। Affirmative action indeed helps address inequities in societies। तो इस तरह के सकारात्मक कार्य हैं वो वास्तव में ही समाज के अंदर जो असमानताएं हैं उनको एड्रेस करने में, उनको सॉल्व करने में, समाधान करने में, असमानता मिटाने में मदद करते हैं। The state must also look for ways to ensure equality of opportunity and equitable distribution of resources without accentuating caste identity। तो राज्य को यानी सरकारों को क्या करना चाहिए? Must look for ways to ensure कि ऐसे तरीके ढूंढे जिनसे लोगों में समानता, अवसर की समानता सुनिश्चित हो, और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जो संसाधन है उनका समान वितरण हो, बिना जातीय पहचान पर बल दिए एक्सेंचुएट किए। तो हमें जाति को ज्यादा बढ़ावा न देकर के संसाधनों का समान वितरण करके अवसर की समता उपलब्ध करवाने का राज्य को प्रयास करना चाहिए। ऐसा एडिटर्स का व्यू है। तो आपको ये जनगणना के आंकड़े हैं जो किस तरह से विचारित कर रहे हैं, इस पर आप चिंतन करें, क्योंकि कहा भी गया है उत्तम कुल का उत्तम न होइबा कारण क्रिया सारो, कि उत्तम कुल में पैदा होने से कोई व्यक्ति उत्तम नहीं होता है, उसके कर्म ही उसको उत्तम और मध्यम बनाते हैं। तो उत्तम कर्म करते रहिए, मनुष्य बने रहिए और आर्थिक समानता लाने का प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।